अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मिर्ज़ा अजमल फ्रॉम डीजी प्रॉपर्टी। आज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि सिटी हाउसिंग खारियां के अंदर मौजूद हैं और वो किसी भी तारुफ के मुख्ताज नहीं है। वो मेरे एक बड़े स्पेशल और मेरे बड़े ही फेवरेट जो है ना वो पर्सनैलिटी हैं इस सोसाइटी की। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब वो मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है फूल खिलते हैं, और जब वो पुकारते हैं और उनका खलूस लहजा ऐसा है कि शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा जो कि उनकी बात पर कायल ना हो, उनकी पुकार पर कायल ना हो। तो जनाब इज़्ज़त माब नईम अशरफ साहब जो कि सिटी हाउसिंग खारियां के SGM भी हैं, और उनके साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है। ये ताल्लुक कोई 1 महीने या 2 महीने का नहीं है, बल्कि ये ताल्लुक उनके साथ मेरा 6 साल का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सिटी हाउसिंग खारियां के कुछ सवालात मेरे ऐसे होंगे जो कि बड़े आम हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी है कि वो इस कदर ख़ास हैं कि जिनके जवाब जो है ना वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हमसे सवाल करते हैं और हम उनको जो जवाब देते हैं, तो जाहिर सी बात है हम सोसाइटी के साथ जो है ना उन सवाल को, अपने सवालों को उनके सामने रखेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद जो है ना हवाले से नईम अशरफ साहब हमें जो है ना कुछ सवालात का जवाब देंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो एक खलूस का ताल्लुक है उस पर ये सवाल जो है ना वो बुरे असरअंदाज नहीं होंगे। तो जनाब नईम साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ आपका कि आपने थोड़ा टाइम निकाला, और डेफिनेटली मैं इस चीज़ पे कहूँगा कि ये खलूस का रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं, और जो दोस्त भाई होते हैं वो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं एज अ जर्नलिस्ट वो हमारे लिए भी वो गाइडेंस होती है, और जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी तरफ से भी उनकी भी गाइडेंस होती है। सो मैं हमेशा आपके क्वेश्चन नो डाउट के थोड़े सख्त ज़रूर होते हैं, लेकिन मैं अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ कि उनमें सबके लिए गाइडेंस है, एज अ मैनेजमेंट हमारे लिए भी और एज अ क्लाइंट जिनको ये सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। तो मैं इसको आपकी हमेशा इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके क्वेश्चन हमेशा वो होते हैं जो पब्लिकली सब लोगों के क्वेश्चन होते हैं। तो आई एम थैंकफुल कि आपने जो है मुझे मदऊ किया और हम आज यहाँ पे एक नशिस्त के लिए बैठे। तो प्लीज़ जो आपके क्वेश्चंस हैं वो उनको हम इंशाल्लाह आंसर करेंगे। थैंक यू सर। अच्छा सर जी, सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि 2022 के अंदर सिटी हाउसिंग खारियों के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उन लोगों को अभी तक प्लॉट नहीं मिले, और जिन लोगों को मिले हैं वो A और B ब्लॉक वाले हैं। तो ऐसी ज्यादती क्यों? मैं ये कहूँगा ये ज़्यादती नहीं है, बल्कि ये तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ सिटी हाउसिंग खारिया में, अल्लाह ताला के फजल करम से जो सफ़र हमने 2022 में शुरू किया था, आज उसका ये पहला जो आप कह लें कि माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। और A-B ब्लॉक के जो हमारे अलाटीज़ थे जो A और B ब्लॉक में थे, उनकी पेमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट आ चुकी थी। उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने पोजीशन डिलीवर कर दिया, और आज हम इस पोजीशन पे हैं कि वो अपना पोजीशन लेके तो अपने घर जो हैं उनकी तामीरात शुरू कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये ज़्यादती नहीं है, बल्कि ये तो पॉइंट ऑफ एप्रिसिएशन है कि अल्हम्दुलिल्लाह व ताला जो है उनको लोगों को पोजीशन डिलीवर कर दिया गया है, और वो लोग अपनी तामीरात का आगाज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा, इसके साथ मुझे ये बताएं कि जो लोग मतलब कि A-B ब्लॉक के अंदर जिनको A-B ब्लॉक के अंदर अलॉटमेंट मिली है, नो डाउट सोसाइटी की जो है ना वो क्लियरली सोसाइटी हर बंदे को हर मंथ फॉलो अप करती है इंस्टॉलमेंट टाइम पे कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करें टाइम पे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने किस्तें पे नहीं की, मतलब कि पिछले ब्लॉकों में वो मौजूद हैं। तो तकरीबन हर सोसाइटी के अंदर जो है ना एक पॉलिसी होती है कि लोगों को सोसाइटी जो है ना वो टीम जो है ना वक्त के साथ साथ जो है ना वो रिमाइंड करवाती रहती है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को पे करें। लेकिन कुछ लोग जो है ना इस चीज़ में वेट करते हैं कि नहीं हम अपनी अभी किस्तें जमा नहीं करवाएंगे कि सोसाइटी पता नहीं डेवलप करेगी कि नहीं करेगी। अब आज जब से पोजेशन अनाउंस हुआ है, जो हमारा इवेंट हुआ है, तब से लेके अब तक जिन लोगों ने अपनी पेमेंट्स पूरी की थी और टाइमली अपने नंबर की जो बैलेटिंग में लोगों को नंबर मिले, और अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब पिछले ब्लॉकों में E-F-G-H-I-C-D जैसे ब्लॉक्स हैं, उन लोगों ने अभी किस्तें जमा नहीं करवाई। अब उनका दिल करता है कि हम अपने किस्तें दें, फुल पेड करें, और हमें सोसाइटी जो है ना A-B ब्लॉक में डाले। तो A-B ब्लॉक में तो वो लोग आए हैं ना जिन्होंने मतलब मेरिट पे अपनी जो है ना वो नंबर लगवाए, अपनी पेमेंट्स पूरी जमा करवाई। दिसंबर में हमारी लास्ट ये दिसंबर जो गुजरा है उसमें हमारी पेमेंट्स जो है ना वो कंप्लीट होगी। अब जो पिछले लोग हैं जिन्होंने सिर्फ डाउन पेमेंट जमा करवाई है, 1-2 किस्तें करवाई हैं, सोसाइटी की तरफ से उनके लिए अब क्या अवेलेबल है? देखिए मिर्ज़ा साहब, मैं इस पे बात को अगर सादा अल्फाज में करूँ तो जो लोग हमारे ऐसे तमाम मोजज़ कस्टमर्स जो हमारे पास A और B ब्लॉक में थे,
उन्होंने अपनी पेमेंट्स जो हैं वो टाइमली कंपनी को पे की, लाइक जिसकी डेट 31 जनवरी 2026 थी। ऐसे तमाम लोग जिनकी पेमेंट 31 जनवरी 2026 तक कंपनी को रिसीव हुई और वो ए और बी ब्लॉक में फॉल करते थे, उनको कंपनी ने 100% पोजेशन डिलीवर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपका क्वेश्चन है कि बाकी ब्लॉक्स के जो लोग हैं, मैं कहूँगा कि देखें जैसे हमारे पास सब देखें, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं कोई लाइक ख्याली बात कर रहा हूँ या जो हकीकत नहीं है कोई ऐसी बात कर रहा हूँ। आप देखें कि ए बी के लोग आपके सामने हैं, जिन्होंने टाइमली पेमेंट की उनको पोजेशन डिलीवर हो गया। बाकी जो लोग हैं मैं आपके तवज्जो से उनको भी ये गाइड करूँगा कि वो अपनी पेमेंट्स जो हैं वो बर वक्त अदा करें। जैसे जैसे वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते जाएंगे, ब्लॉक्स अब हमारी जो काम की स्पीड है वो आपके सामने है। आपने देखा कि यहाँ पे डे एंड नाइट काम चल रहा है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ अभी भी मशीनरी काम कर रही है। ये जो डेवलपमेंट का काम है ये कोई ए और बी तक महदूद नहीं है। ये तमाम ब्लॉक्स को हम विद इन शॉर्ट टाइम, लाइक विद स्पेन ऑफ 2 months हम अगले ब्लॉक्स लॉन्च करते जाएंगे। तो सो मेरा मैसेज है उन तमाम मोज़स कस्टमर्स के लिए कि जो हमारे अगले ब्लॉक्स में हैं कि वो अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो टाइमली पे करें, ताकि जैसे ही हम अगले ब्लॉक्स की डेवलपमेंट होती जाती है तो उनको भी हम उसी तरह पोजीशन डिलीवर करें जिस तरह हमने ए बी ब्लॉक के लोगों को डिलीवर किया है। तो मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि मैं हम अभी जहाँ पे बैठे हैं ये सोसाइटी की सिटी हाउसिंग खारियां की ऑफिशियल साइट है। हम यानी कि रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। आप हमारे पीछे व्यूज़ भी देख सकते हैं कि बड़े खूबसूरत व्यूज़ आ रहे हैं पीछे। अभी इसके साथ मैं एक ड्रोन फुटेज भी ऐड करूँगा, वो आप देख सकेंगे कि इसका नाइट व्यू जो है वो कितना खूबसूरत है। तो सर जी एक मतलब क्वेश्चन हो रहा है, जाहिर सी बात है हम भी इस फील्ड के साथ वाबस्ता हैं और मैं भी रियल एस्टेट का काम करता हूँ और हमारे पास क्वेश्चंस हैं। कुछ लोग अभी की सिटी हाउसिंग खारियों की हालत देख के कहते हैं कि हमने अब नए सिरे से बुकिंग करनी है, तो उनके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? सर देखो, उसमें 2 ऑप्शन है हमारे पास। पहली ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि जैसे ए बी ब्लॉक हमारा डेवलप हुआ है, जिसमें हमारे पास कुछ लिमिटेड जो एक्स्ट्रा लैंड ऐड हुई थी उसमें हमने कुछ लिमिटेड नंबर दिए उन तमाम लोगों के लिए कि जो चाहते थे कि यार हम ए बी ब्लॉक में ही हमें पोजेशनेबल प्लॉट मिल जाए। तो वो कुछ लिमिटेड से प्लॉट्स हैं हमारे पास जो कि हमने लॉन्च किए हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि वो उसमें आ सकते हैं और उसमें वो बाइंग करके वो फौरी तौर पे अगर अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास, जिस तरह पहले इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहा है, जिस तरह हमारे बाकी के लोग इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर हैं, वो उस इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर अगर आना चाहते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर फाइल अपनी बाई कर सकते हैं और बाई करके उसको क्वार्टरली हमारा इंस्टॉलमेंट प्लान है उसके ऊपर अपनी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और इंस्टॉलमेंट पे करके उनको प्लॉट नंबर एलोकेट कर दिया जाएगा और उनको भी इसी तरह जिस तरह हमारा डेवलपमेंट का प्लान आगे चल रहा है, जिस ब्लॉक में होंगे जैसी उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी उनको भी उसकी पोजीशन जो है वो डिलीवर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ मुझे ये बताएं कि सेक्टर 1 के अंदर जो हमारे ए बी ब्लॉक है, ए बी ब्लॉक में हमने जो अभी पोजीशन अनाउंस की है, उस पोजीशन में लोगों के लिए घर शुरू करने के लिए सोसाइटी की तरफ से एक, आप जैसे कि मुझे बता रहे थे कि रिलीफ आया, एक खुशखबरी भी है, तो उस हवाले से भी लोगों को आगाह करें कि देखने वाले जो है ना वो इससे फ़ायदा उठा सकें। हाँ देखिए, उसके लिए मैंने हमारे चेयरमैन है रिस्पेक्टेड मेजर आमिर साक मलिक साहब, मैंने रिक्वेस्ट की चेयरमैन साहब को कि बॉस चूँकि अब हमने एक खुशखबरी तो लोगों को दे दी कि हमने ए बी ब्लॉक का पोजीशन डिलीवर कर दी है, तो क्यों ना हो कि इसके लिए हम बहुत सारे लोग चूँकि हमारे इंटरेस्टेड हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, वो बाय लॉन्ग टाइम हमारा वो वेट कर रहे थे कि हम उनको पोजीशन दें और वो अपनी कंस्ट्रक्शन करें, तो इसके साथ साथ हम उनको कुछ और फिनंशियल बेनिफिट भी दें। तो चेयरमैन साहब उन्होंने बगैर किसी डिले के मुझे कहा हाँ यार बिल्कुल ठीक है, आप उन लोगों को जो फर्स्ट 50 लोग हैं उनको जो पोजेशन चार्जेस हैं उनके आप वेव ऑफ कर दें। तो सो आई एम थैंकफुल कि चेयरमैन साहब ने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर उसको एक्नॉलेज करते हुए उन्होंने फौरी तौर पे मुझे कहा कि जो फर्स्ट 50 हमारे लोग होंगे जो कंस्ट्रक्शन अपनी स्टार्ट करेंगे उनको हमारे कोई पोजेशन चार्जेस नहीं होंगे, उनके पोजेशन चार्जेस वेव ऑफ होंगे। सो ये उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी और खुशखबरी वाली बात है कि जो हमारे फर्स्ट 50 हैं और वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो उनके लिए कोई पोजेशन चार्जेस नहीं अप्लाई होंगे। थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों के पास जो फाइल्स ऐसी मौजूद हैं जिनके पास सिर्फ उनमें सिर्फ डाउन पेमेंट जो है ना वो पेड है, यानी कि कुछ लोगों के पास 5-5 फाइल्स पड़ी हैं, 10-10 फाइल्स पड़ी हैं, तो वो लोग इन फाइल्स का क्या करें अभी? अगर क्या ऐसा हो सकता है कि वो किस्तें उसमें जमा करवानी शुरू कर दें और सोसाइटी उनको आगे आने वाले ब्लॉकों में जो टाइमली जो पोजीशन अनाउंस होती जाएगी उनमें सोसाइटी उनको एंटरटेन करेगी? मेरे साहब देखिए, आप खुद रियल एस्टेट से रिलेटेड आप लोग हैं मेरे ख्याल है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप खुद इससे अवेयर भी हैं
اور باقی جو کلائنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ دیکھیں جس طرح اے بی بلاک کے لوگوں نے اپنی انسٹالمنٹ پے کی، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کو ہم نے پوزیشن ڈلیور کیا. اب ایک بندہ جو فائل ہولڈر ہے اور اس کے پاس فائل ہے، ان کو یہ چاہیے کہ اپنی انسٹالمنٹ پے کریں. انسٹالمنٹ پے کریں، اس کا اپنا نمبر ایلوکیٹ کروائیں. نمبر ایلوکیٹ ہوگا تو وہ کسی نہ کسی بلاک میں آئیں گے. بلاک میں آئیں گے تو جیسے جیسے ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے ہے، جو دن رات ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو کے جیسے وہ بلاک اپنا ڈلیوری کے ٹائم پہ پہنچے گا تو وہ بھی ان کو بھی پلاٹ ڈلیور ہوگا. رادر کہ وہ جسٹ فائل لے کے بیٹھے رہیں گے تو فائل سے تو ان کو پلاٹ کی ڈلیوری نہیں ہوگی. سو اٹ از سجیسٹڈ اینڈ اٹ از لائک دا جو بھی پروسیجر اس کا ہے کہ ایک بندے نے جسٹ اس نے ڈاؤن پیمنٹ پے کی ہوئی ہے، اور کیونکہ یہ انسٹالمنٹ پلان پہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ ٹائملی اپنی انسٹالمنٹ پے کریں، پے کر کے اپنا پلاٹ نمبر ایلوکیٹ کروائیں تاکہ جیسے ہی ان کے بلاک پہ پوزیشن ڈلیور ہو تو اس میں وہ بھی شامل ہو. اچھا سر جی، یہ ساری چیزیں تو ہو گئی، مطلب کہ لوگوں کے جو سوالات تھے اس حوالے سے تو چیزیں جو ہے نا کافی ساری کلیئر ہو چکی ہیں. اچھا اب یہ بتا دیں کہ سٹی ہاؤسنگ کے جو فیوچر کے حوالے سے جو اس میں امینٹیز ہیں اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ سوسائٹی اس میں اس پورے زون میں ہمارے اس ریڈیس کے اندر جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں ڈیفرنٹ کیا دے رہی ہے. دیکھیں جو سٹی ہاؤسنگ ہے وہ اس کے اپنے باقی پروجیکٹس بھی ہوپ فلی سارے دیکھے ہوئے ہیں. جو ہمارے نیئرسٹ ہے جیلم، وہ آپ سے بھولا ہوا نہیں ہے، آپ نے اس کو ملٹیپل ٹائم وزٹ کیا ہوگا. اسی طرح ہمارا پروجیکٹ دیکھیں سیالکوٹ میں، گجرانوالہ میں، فیصل آباد، ملتان. وہ ان کی جو سب سے بیسٹ چیز ہے دیٹ از انفراسٹرکچر. آپ سٹی ہاؤسنگ کا انفراسٹرکچر کی اگر آپ بات کریں دیٹ از ویری وائڈ انفراسٹرکچر آپ کو نظر آئے گا. اس کے بعد میں ایڈ آن کرتا جاؤں کہ دیکھیں ہمارے ہر ایک بلاک میں مسجد، ہر بلاک میں پارک. اس کے بعد میڈیکل فیسلٹی کی ہم بات کریں تو میڈیکیئر ہاسپٹل. اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے بڑی بات جو ہمارے تمام اوورسیز ان سب لوگوں کے لیے ہوتا ہے اینڈ دیٹ از سیکیورٹی. اور آپ نے خود وٹنس کریں گے اس بات کو کہ 24/7 سیکیورٹی ہمارے نہ صرف ایک ٹاؤن میں، تمام ٹاؤنز کے اوپر ویری الرٹ ہوتی ہے اور وہ 24/7 سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے. اور آپ نے امینٹیز کی بات کی کہ ہم کھاریے میں نیا کیا دینے جا رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جس طرح باقی ٹاؤنز کے اندر ہم نے ہمارا تھیم پارک ایک ایکونک جو ہے وہ ہمارا ایک امینٹی ہے. کھاریاں اور کھاریاں کے ریزیڈنٹس، کھاریاں کے لاٹیز کو میں آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ ہم کھاریاں میں 350 کنالز کے اوپر تھیم پارک دینے جا رہے ہیں. اور وہ میں بڑے وثوق سے کہوں گا کہ یہ ہمارے سٹی ہاؤسنگ کے بعد باقی باندھا پروجیکٹ میں بھی سب سے بڑا تھیم پارک ہوگا اور اس پورے ریجن میں بھی یہ سب سے بڑا انشاءاللہ تھیم پارک ہوگا انشاءاللہ، جو اس ایریا کے اس پورے ریجن کے لوگوں کو ایک تفریح کا موقع ملے گا. اس تھیم پارک کے ساتھ ساتھ ہم ڈانسنگ فاؤنٹین اور ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو میں ابھی ذکر نہیں کروں گا، وہ میں آپ کو نیکسٹ کسی سیشن میں بتاؤں گا کہ اس کے علاوہ ہم ایسا کیا یونیک دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور وہ میں آپ کو یہ اس میں ایڈ آن کرتا جاؤں گا کہ وہ کچھ ایسا یونیک ہوگا کہ جو اس پورے ریجن میں کسی بھی اور پروجیکٹ میں وہ چیز نہیں ہوگی، وہ کچھ نیا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن وہ میں ابھی نہیں، وہ میں آپ کو نیکسٹ سیشن میں بتاؤں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. میں امید کرتا ہوں کہ دیکھنے والوں کے لیے یہ سارے کویسچنز جو ہے نا وہ انفارمیٹیو ہوں گے اور ان کے اس میں جو میجر 2 کویسچنز تھے ہمارے پہلے وہ ان کے کلیئر ہو چکے ہوں گے. اس پوڈ کاسٹ کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ان انویسٹرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی سٹی ہاؤسنگ کھاریاں میں اور ان کو کسی نہ کسی حوالے سے کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہ مس گائیڈ کیا جاتا تھا. اور ہم آپ کے جو ہے نا وہ سوالات کے اگین منتظر ہوں گے کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کچھ سوال کریں اور ہم نئی مشرف صاحب کو دوبارہ جو ہے نا وہ اپنے پلیٹ فارم پہ بلائیں اور ان سے یہ سوال کریں اور فیوچر کی جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے ان سے جاننے کی کوشش کریں. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.